गुरु आपको लिखावटों से भर देगा, बातों से भर देगा, कथाओं से, कहानियों से, संवादों से, प्रसंगों से, धर्म ग्रंथ के संदर्भों से, दुनिया भर की जानकारी और सूचनाओं से गुरु भर देगा। गुरु यानी एक तरीके से टीचर, स्कूल के शिक्षक। लेकिन सचमुच में जो सदगुरु है, उस पार पहुंचा हुआ है, वो सब कुछ मिटा लेगा आपका, सब कुछ छीन लेगा, बिल्कुल आपको नग्न खड़ा कर देगा जैसे आप जन्म लिए थे। और यही शुद्धतम दशा ही आपकी मौलिक स्थिति है, चेतना की। शरीर के तल पर तो आप हो ही, कपड़े हटा दिए जाएं तो बचते क्या हैं आप? वही ना जो आप देखते हैं अपने को बाथरूम में, क्योंकि हम्माम में सब नंगे हैं। हम्माम मतलब वही बाथरूम, स्नानागार, सब नंगे हैं। मतलब वो आपकी ओरिजिनलिटी, जो आप सचमुच में हैं। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। ये सच्चाई है आपकी, आप देख लीजिए अपने आप को। सदगुरु आपका सब कुछ छीन लेगा, इसके लिए तैयार रहिए, वरना मौत कुछ छोड़ती है, एक धागा छोड़ने वाली है कि आप बड़े प्रेम से कमर पर ये लपेटे थे, वो करधन, कमरधन, ना 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 ना, वो भी नहीं जाने वाला है। वो जल के यही राख हो जाएगा, या मिट्टी में जब गाड़ेंगे आपको तो मिट्टी हो जाने वाले हैं आप, और पूरा आपका जो कुछ भी है बदन पर। इस सच्चाई को जो देख लेता है वो सचमुच में गुरु का हो जाता है। यही गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। थोड़ा समझें शब्दों के इस चतुराई को और संधि विच्छेद को। गुरु पूर्णिमा, 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 सचमुच में गुरु पूर्ण माँ है। आपकी माँ अधूरी है, वो आपको सिर्फ पैदा करती है। थोड़ी और अच्छी निकली, जैसे शंकराचार्य की माँ रही है, और उन्होंने कहा कि बेटा ठीक है, तुम साधु होना चाहते हो तो हो जाओ, लेकिन तुम्हारा पैर मगरमच्छ छोड़ दे। और वो सिर्फ खेल खेल रहा था माँ से, कोई मगरमच्छ नहीं पकड़ रखा था, लेकिन माँ भोली भाली थी, गांव की थी। शंकराचार्य बालक यानी शंकर अभी छोटा ही था, 7-8 बरस का या उसके आसपास, 6-7 का। तालाब में घुस गया था, अगर मगरमच्छ कहा कि माँ मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ लिया है, मुझे या तो गुरु के दरबार में जाने दो, घर छोड़ने दो, या फिर मुझे मगरमच्छ खा लेगा। माँ क्यों अपने लाल को मरने देगी? कहा बेटा तुम चले जाओ, लेकिन अभी तो आओ, मगरमच्छ से पिंड छुड़ाओ, मेरे साथ रहो। और फिर वादे के मुताबिक एक दिन शंकराचार्य निकल गए थे। मैं इसी में अपनी भी कहानी जो रियलिटी है वो सुना दूं। मैं कई वर्षों से गुरुदेव और संतों को देख रहा था। बचपन से हमारे घर में गुरुदेव जी आया करते थे, सदगुरु अभिलाष साहेब जी अपने गुरुदेव सदगुरु राम सूरत साहेब जी के साथ। छत्तीसगढ़ में करही भदर है, बालोद के पास, करीब जरा बड़ा आश्रम हो गया है। करही भदर में एक बड़ा आश्रम अब बन चुका है। उस आश्रम के निर्माता मेरे बड़े दादाजी थे। मेरे दादाजी के ठीक बड़े भाई संत श्री धर्म साहब जी, उन्होंने उस आश्रम की नींव की खुदाई अपने हाथों से की है, अपने हाथों से गैंती लेकर के। गैंती समझते हैं? वो खुदाई करने वाला, दोनों तरफ जिसके आरे निकले होते हैं। छोटे वाले को आप क्या कहते हैं, जो एक तरफ का होता है? उसके खोदने वाला, उसका जो बड़ा रूप है, दोनों तरफ आरे होते, उसको गैंती कहा जाता है, जो भी आप समझते होंगे। तो उससे खोदा था उन्होंने और नींव निकाला था अपने गुरुदेव सदगुरु राम सूरत साहब के आशीर्वाद से। तो उसके फाउंडर हमारे दादाजी रहे हैं। तो मतलब बचपन से ही मैं देखा कि मेरे दादाजी भी बड़े अच्छे भक्त थे, बुरहानपुर जाया करते थे मेरे नाना जी के साथ।
नाना जी और दादाजी दोनों पक्के एक नंबर के कबीरपंथी। नाना जी का मतलब होता है मेरे बड़े गुरु भाई पूज्य गुरभूषण साहब जी के दादा। गुरभूषण साहब के दादाजी मेरे नाना हैं और मेरे दादा तो मेरे दादा ही हैं। ये दोनों ये बुरहानपुर जाते थे। इस माहौल में मैं बचपन में पला। फिर गुरुदेव के दर्शन, करीबदर के पास मेरा गांव है जहां मैं जन्म लिया इस शरीर के तल पर, वहां आया करते थे गुरुदेव जी हर साल। जब तक थे 2012 के साल तक, 2012 में जब गुरुदेव जी गए थे इस दुनिया से, तो उसके पहले तक माँ के कहने पर गुरुदेव जी हर साल गरीबदर आश्रम के कार्यक्रम से 2 घंटे के लिए मेरी जन्म धरती पर जाते थे। वहां पर संतों के लिए प्रसाद बनता था, पूजा आरती होती थी, गुरुदेव जी थोड़ा 5-10 मिनट बोलते थे, लोग जुटे होते थे। तो ये घर का माहौल रहा है, उसमें मैं पला बढ़ा। फिर सबसे बड़ी बात मेरी माँ की रही है। माँ गुरु संतों को बहुत अच्छी तरीके से समझती रही है। अब वो नहीं है, 2016 के आसपास वो जा चुकी हैं। पिताजी हैं और मैं अपने माँ बाप का बिल्कुल अकेला, ना कोई भाई ना कोई बहन। थोड़ी कहानी इंटरेस्टिंग भी है, अजीबोगरीब भी है। पिताजी बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन वो चाचा के परिवार के साथ संयुक्त रूप से रहते हैं। माँ के जाने के बाद चूंकि वो अकेले नहीं हुए, गुरु संतों का आशीर्वाद रहा, और माँ को तो और भी ज्यादा। सभी संत जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि माँ ने अपना जीते जी कल्याण कर लिया, इस भूमिका में जी थी वो। तो उनका आशीर्वाद आज भी हम पर है। तो गुरुदेव जी आए, ये 1994 या 93 का साल होगा। मुझे लगा कॉलेज कर रहा था, नहीं 12वीं में था। तो मुझे लगा अब छोड़ देना चाहिए, घर को छोड़ देना चाहिए और गुरु संतों के साथ जीना चाहिए, गुरु संतों के साथ। क्योंकि मैं देखता था यही जिंदगी है, नौकरी भी लगने की स्थिति में मैं था। पिताजी मास्टर हैं, उस वक्त टीचर रहे हैं, अब तो रिटायर्ड हो गए हैं। उम्र कोई 75 साल की होगी उनकी, या उसके थोड़ा सा आगे पीछे। तो वो तो नौकरी ढूंढ रहे थे और बाकी सब दुनियादारी होने ही वाली थी। गुरुदेव जी से मैंने कहा, ये 93 या 94 का साल होगा जब गुरभूषण साहब की जन्म धरती जगन्नाथपुर में, जो कि मेरी जन्म धरती से कोई 10-25 किलोमीटर दूर है, वहाँ प्रोग्राम चल रहा था। पूरी जमात आई थी प्रयागराज से। ये तब प्रीतम नगर से आई थी। अब तो कबीर नगर में आप होते हैं, जब जाते हैं देखते हैं ना प्रयागराज में। कबीर नगर तब विकसित नहीं था। 99 के साल में प्रीतम नगर के कबीर मंदिर से हम सब गए थे। प्रीतम नगर के कबीर मंदिर से कबीर नगर गए थे 2000 और उसको 99 में, 1999 में। तो गुरुदेव जी जमात के साथ 93-94 में आए थे जगन्नाथपुर, गुरभूषण साहब की जन्म धरती में। तो मैंने निवेदन किया कि साहब अब मुझे माफ करिए, मैं आपके साथ चलूंगा। गुरुदेव जी राजी नहीं हुए, कहा और पढ़ाई करो। वो जानते थे अपने माँ बाप का अकेला है, दुलारा है, प्यारा है। हर लड़का अपने माँ बाप का अकेला हो तो फिर राजा ही है। वो प्रधानमंत्री कहो, राजा कहो, जो छोटा बड़ा नाम रखो, सब उस प्यार में डूब जाने वाला है। गुरुदेव जी ने ब्रेक लगा दिया, कहे और पढ़ाई करनी है तुम्हें। पढ़ता रहा, गुरुदेव जी की किताब ऊपर, कॉलेज की किताब नीचे। और अगला बरस आए, अगले बरस फिर गुरुदेव जी आए। फिर मैंने कहा गुरुजी अब रहा नहीं जाएगा, और उन्होंने मुझे आज्ञा दे दी। और फिर कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटियाडी में मेरे पिताजी ने एक चिट्ठी लिखकर मेरी दादी के हाथ में थमाया। जिस साहब का मैंने नाम लिया था, बड़े दादाजी धर्म साहब, उनकी धर्म पत्नी उस वक्त जीवित थी। उन्हें हम भक्तिन कहते थे। उस भक्तिन ने मेरे को अपने गोदी में उठाया, मेरा मतलब साथ में लिए, पिताजी की चिट्ठी लिए, और मेरी जन्म धरती से कोई 30-40 किलोमीटर दूर कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटियाडी लेके आई।
और गुरुदेव जी को सौंप दिया कि ये राजेश गुरुदेव जी अब आपका बेटा है, और इनके पिताजी ने चिट्ठी दी है। गुरुदेव जी चिट्ठी पढ़े तो गदगद हो गए कि ऐसा भी कोई बाप होता है क्या, जो अपने लाडले को, अकेले को चिट्ठी लिख करके मेरे चरणों में सौंप दे। गुरुदेव जी इस प्रसंग का कई साल तक जिक्र करते रहे हैं। आप YouTube में गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब के प्रवचनों में इसे सुन सकते हैं कई जगह कि इनके पिताजी ने इनको सौंप दिया। इनके बैराग का तो मैं नहीं जानता, ये लड़का है राजेश, कॉलेज करने वाला, ये कब तक टिकेगा मेरे पास मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनके माँ बाप का वैराग, माँ भी उस वक्त थी, पिताजी भी थे, तो इनके माँ बाप का वैराग अद्भुत है, अद्भुत, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, गुरुदेव जी ये कहा करते थे। तो इस तरीके से मैं गुरु के दरबार पहुंचा और कोई 15 साल साथ रहा, अंग संग रहे, सेवा करते, साधना करते, भक्ति करते, और सारा व्यवहार हमने किया है वहाँ प्रयागराज में। तसला भी ढोए हैं मसाले का। आज जो बिल्डिंग में हमारे गुरु भाई रहते हैं वहाँ पर, और बाकी लोग वो हमारे हाथों बनाए बिल्डिंग में रहते हैं। बहुत सेवा, उस वक्त इंटरनेट भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, साधन भी कम होते थे, मजदूर भी कम मिलते थे, हम सब खूब जम के सेवा किए। ऑफिस में भी बैठता, पारक प्रकाश का भी काम किया करता था, सत्संग में, रात की सभा में मैं अपने नए साथियों को गाइड भी करता था, गलतियां लिखा करता था उनकी, जो प्रवचन करते थे नए नवेले ट्रेनिंग से पीरियड में, उनकी गलतियां लिखता था। कहीं जाता का जाति लिख रहे हैं, राजा आया बोल रहे हैं या गुरु आया बोल रहे हैं, तो हम बताते थे कि किसके लिए सम्मान सूचक शब्द आए हैं, गुरु आए हैं लिखिए या गुरु आए हैं बोलिए। ऐसे बहुत सारे वहां पर प्रसंग हुए। लेकिन ये इस तरीके से एक लड़का या आपका बेटा, आपकी बेटी गुरु दरबार पहुंचती है और ऐसे गुरु से लगन लगती है। तो मैं बता रहा था शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की कहानी, और कहानी हमने अपनी भी बता दी। तो गुरु से जब प्रीत लग जाती है तब दुनिया छूटती है। आप कुछ बड़ा देख लेते हो, जैसे आप 10 रुपए का नोट थोड़ा सा फटा हुआ पसीने से तरबतर लेके चल रहे हो, और अचानक आपको नोटों का बंडल मिल जाए, अचानक नोटों का बंडल मिल जाए, तो फिर क्या होगा? आप छोड़ेंगे 10 रुपए को? पीड़ा होगी, तकलीफ होगी। सोचिए, एकदम साधारण सी बात है। उस नोट के बंडल को देख करके आप 10 रुपए जो हाथ में पकड़े हो, एकदम दबा कर, चिमचिमा कर, क्या उस नोट को छोड़ने के लिए पीड़ा होगी? थोड़ा सा आपका मोह वहां पर दिखेगा? नहीं, कुछ नहीं दिखेगा। वो नोट कब छूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास नोटों का बंडल रखा हुआ है। ऐसे ही जब सदगुरु मिल जाते हैं, सच को देख लेते हैं, तो दुनिया अपने आप छूट जाती है। छूटी हुई है ही है। कब पकड़े हैं आप दुनिया को, और किसने पकड़ा है? कौन बैठा है पकड़ के? आखिरकार तो मौत छुड़ा ही देगी, तो पहले ही छोड़ दो। तो सदगुरु आपके सारे ज्ञान को छीन लेता है, जो सूचना के तौर पर आपके दिल दिमाग में फीड है, जानकारी, सूचना, उधार, बासी ज्ञान, वो सारा बासा आपसे हटा लेता है, खींच लेता है, छिन्न भिन्न कर देता है, तहस नहस कर देगा आपको। आप बौखला भी सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं आप। जैसे चीन और जापान, कोरिया तरफ आप जाएंगे तो वहां पर एक झाझेन परंपरा है, संतों की ही परंपरा है, झाझेन कहते हैं। मतलब वो अचानक कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। जैसे आप बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपने खिड़की के पास, गुरु आएगा, खिड़की के पास आप बैठे हो, उठा करके उस पार फेंक देगा जमीन में। अब आप क्या करेंगे? ये वहां की परंपरा है, सडन डेथ वाली। अचानक कुछ भी करेंगे वो। तो आपका दिमाग एकदम भौचक्का रह जाएगा। अरे ये भी गुरु हैं, उठा के मुझे फेंकते हैं, ये मेरे हत्यारे तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं,
जरा सा संभलते हो तो उसी गैप में आप अपने को पा सकते हो। गुरु उठाए और उठा के खिड़की के बाहर पटक दिए, तो पटकाने के पहले, गुरु के उठाने के बाद, पटकाने के पहले जो आपकी हालत है, आपको पता है मैं फेंका जा रहा हूं, आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, चुप हो जाएगा। उसी चुप्पी में आप अपने को जान सकते हैं। अद्भुत है ना ये, वो ध्यान की परंपरा है वहां की। गुरु ऐसे ही होंगे। वरना आज जो गुरु हैं, गुरु लोभी शिष्य लालची। कबीर साहब ने कहा है, ये लाइन याद रखिएगा, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव। और वो बापुरा ऐसे हुए, दोनों वो बापुरा ऐसे बुढ़े, दो बापुरा ऐसे डूबे, चढ़ी पाथर के नाव। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खोले दांव, दो बापुरा ऐसे बुढ़े, चढ़ी पाथर के नाव। आज आप देख रहे हैं किस तरीके से गुरुओं की बाढ़ आ गई है। कुकुर मुत्ते की तरीके से गुरु पैदा हो रहे हैं। गुरु के लिए बोल रहा हूं, सदगुरु के लिए नहीं। सदगुरु तो कोई सैकड़ों बरस में एक आते हैं। सदगुरु नाम लिखने से कुछ नहीं होता है। सदगुरु तो कोई कोई होता है। गुरुआ तो सस्ते भय कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुधि नहीं शिष्य करण की आस। तो आप देख लीजिए कि आप कैसे गुरु के साथ बैठे हैं। चमत्कार को नमस्कार कराने वाले गुरुओं की जैसे बाढ़ आई है, फौज आई हुई है। और आप भी सस्ता यही चाहते हैं ना, चाइनीज माल यूज करने के पहले ही डैमेज हो जाने वाला है। बस यही गुरु आप चाहते हैं, सांत्वना चाहते हैं, सत्य नहीं चाहते हैं। सत्य के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाना पड़ेगा, अपने को ही बाजी पर लगाना पड़ेगा, प्राण तलवार के धार पर रखने पड़ेंगे। आपके प्राण तलवार के धार पर होंगे तब जाकर के गुरु मिलते हैं साहब। गुरु को आपने यूं ही समझ लिया है क्या? चौवा चंदन तिलक लगा लिया, बाल बढ़ा लिया, दाढ़ी रख लिया और रंगा कपड़ा या सफेद कपड़ा पहन लिया, गुड़िया माला हाथ में, गर्दन में, ना 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 ना, कमंडल ले ले चाहे लाठी, इससे कोई गुरु नहीं होने वाला है। गुरु तो कोई ज्ञान से होता है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। ये है सदगुरु। सतगुरु की महिमा अनंत है, वो अनंत को ही बताने वाले हैं। अनंत दिखावन हार, जो अनंत है, इस जगत से परे है, वहां आपको लिए चलते हैं। लोचन अनंत उघाड़िया। एक दिया जला हो सही तरीके से, हजारों नहीं अनंतों दियों को जला सकता है। जला हुआ होना चाहिए। ऐसे ही लोचन अनंत उघाड़िया, बंद आंखों को, मोह माया में जो आंखें बंद थी, दुनियादारी में जो चौंधियाई हुई थी, उन्हें उघाड़ देता है, उजाला कर देता है, भीतर रोशन कर देता है। अनंत दिखावनहार, और अनंत को दिखा देता है। वो जो परम सत्य है, वो जो आपके भीतर बैठा है, जानकारी के स्तर पर नहीं, बोध के स्तर पर, वो है गुरु। और क्या गुरु है सदगुरु कबीर साहब। आज सबसे ज्यादा पूजा किसी गुरु की होगी तो वो है सदगुरु कबीर साहब। नाम नहीं लिए जाएंगे कबीर के। कबीर पंथियों को छोड़ दिया जाए तो कबीर पंथ से ही निकली हुई कितनी धाराएं हैं, जैसे राधा स्वामी सत्संग व्यास, निरंकारी समाज, ये दिल्ली वगैरह में हो सकते हैं, पंजाब के इलाके में, और गायत्री परिवार श्री राम शर्मा आचार्य का हरिद्वार के अंदर, ये भी कबीर पंथ से निकला है। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन सच्चाई ये है। भले ही वो गायत्री की, गाय की पूजा करें, गायत्री तो एक मंत्र है, कोई देवी भी नहीं है। स्वयं श्री राम शर्मा आचार्य ने अपने किताबों में लिखा है, अपने हाथों से, अपने कलम से लिखा है कि मैं चारों युगों में कबीर के अवतार के रूप में आता हूँ। अपने को खुद अवतार मानते हैं।
रामपाल तो उनके सामने मिर्ची फटाका हैं, वो तो पहले ही बोल गए हैं। तो कबीर साहब आज सबसे ज्यादा याद किए जाएंगे, नाम से या बेनाम। कबीर पंथी तो जरूर नाम लेंगे, उनसे जुड़े हुए कुछ पंथ वाले भी नाम लेंगे, अच्छे जो आज वर्तमान में सदगुरु संत हैं वो भी नाम लेंगे, अच्छे आप जैसे शिष्य भी कबीर को याद आएंगे, आज कबीर को याद करेंगे आप। चालाक लोग बचेंगे लेकिन कबीर की वाणी का जिक्र जरूर करेंगे। कबीर इतने प्यारे हैं सचमुच, जिनके अपने कोई रजिस्टर्ड गुरु नहीं है। सोचो ना जरा, जिनके अपने कोई रजिस्टर्ड गुरु नहीं है साहब, मेरी बात समझ रहे हैं? आज की भाषा में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, मतलब उनके अपने प्रामाणिक गुरु नहीं है। रामानंद को उनका गुरु कहा जाता है, स्वामी रामानंद जी महाराज बड़े नाम है, आदर्श से नाम हमें लेना चाहिए। उन्होंने भक्ति को यहाँ यूपी और उत्तर प्रदेश के इलाके में लाया, उत्तर भारत में भक्ति द्राविड़ उपजी, द्राविड़ माने साउथ इंडिया, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट करी कबीर ने 7 दीप 9 खंड। भक्ति की धारा जो वहाँ सूख चुकी थी साउथ इंडिया में, अब क्यों सूखी थी वो आप जाने, शायद कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हम साउथ इंडिया गए हैं, मदुरई, चेन्नई और त्रिवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम जिसको कहा जाता था, हालांकि उनका नाम है सही तरीके से लिया जाए तो थिरुअनंतपुरम। तो कासरगाड केरल तक उधर यात्रा किए हैं पूज्य गुरुदेव निष्ठा साहब जी के साथ। निष्ठा साहब जी या उनके शिष्य हमें सुन रहे हो तो उन्हें भी हमारा 3 बार साहेब बंदगी प्रणाम। उनके साथ साउथ इंडिया घूमने का बड़ा अच्छा सुहाना मौसम मिला था। 2000 के आसपास, 25 बरस पुरानी ये घटना है। तो भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, रामानंद जी महाराज यहाँ लाए, मथुरा, वृंदावन, गोकुल के इलाके में, बनारस में तो वो रहते ही थे, उनका कर्म भूमि रही है, और अयोध्या तक फैलाए, मतलब उत्तर भारत में। लेकिन प्रकट करने वाली बात है ना, भक्ति को प्रकट करे, 7 दीप 9 खंड, वो कबीर साहब हैं, बेनाम बादशाह कबीर साहब प्रकट किए भक्ति को। अब अद्भुत बात है ना, भक्ति जो देवी देवताओं में, मंदिरों में, मूर्तियों में रही है जड़ पूजा के रूप में, उन्होंने प्रकट किया, चेतना को जगाया, लोगों की चेतना को जगाया और 7 समंदर पार पहुंचाया पूरी दुनिया में। स्वयं कबीर साहब देश विदेश से हों फिरा गांव गांव की खोर, ऐसा जियरा ना मिले लेवय फटक पछोरी। तो खुद साहब पैदल चल चल करके बलक बुखारे तक यात्रा किए थे, मतलब काबुल, कंधार, ईरान, इराक तक गए थे साहब। इधर इंडोनेशिया, बर्मा, थाईलैंड, जकार्ता, इधर भी काफी दूर तक गए थे, सुदूर दक्षिण एशिया और उधर मिडिल ईस्ट तक। क्या कबीर साहब थे साहब उस जमाने में। आज एरोप्लेन के जमाने में हम बमुश्किल नेपाल पहुंच पा रहे हैं, तो कितनी मेहनत करी होगी। 120 बरस तक जिए थे। और मैं जो खास बात बोल रहा था कि जिनके अपने कोई रजिस्टर्ड गुरु नहीं है, रामानंद गुरु माने जाते हैं स्वामी जी, लेकिन उनको भी साहब ने फटकार लगाई है, रामानंद राम रस माते, कहाँ ही कबीर हम कहीं कहीं थाके। रामानंद तो दशरथ नंदन श्री राम की पूजा आरती कर रहे हैं, उसकी आरती जिसे आप आज अच्छी तरीके से जानते हैं, वही आरती कर रहे थे मूर्ति की। और हो क्या गया, आज हुआ क्या है जानते हैं ना, श्री राम मंदिर अयोध्या में क्या हुआ है जी, सबसे बड़ा लूटकांड हुआ है धर्म के नाम पर। हजारों करोड़ वहां पर लूट लिए गए हैं कैश के रूप में, और सोने चांदी हीरे जवाहरात और मूर्तियों के रूप में, गहने जेवर के फार्म में भी लूटे गए हैं। जो भी होगा खोज चल रही है, लेकिन चोर चोर मौसेरे भाई,
बहुत मुश्किल है सही परिणाम आना। इसके बारे में मेरी वीडियो आपने काफ़ी देखा है और देख लीजिएगा। चौकीदार चोर है, क्योंकि तार चौकीदार तक इसके जुड़े हुए हैं राम मंदिर चोरी के। आरएसएस और ब्राह्मणों के गुलाम होने की वजह से मोदी साहब सही फैसला कई बार नहीं ले पाते हैं, इसलिए उनको बड़ी शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है। जैसे कि अभी जेएनजीओ ने बहुत गंदी गंदी गालियां दी। हालांकि गालियां नहीं देनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री साहब हैं, लेकिन जो हुआ आपके सामने है। गलती भी मोदी कर रहे थे, जब बच्चे मांग कर रहे थे तो धर्मेंद्र प्रधान को पहले रिलीज कर देना था। आखिर में वही जूता प्याज मिर्चा खाकर मोदी को इस्तीफा दिलवाना पड़ा और बच्चों ने उनका इस्तीफा छीन लिया एक तरीके से। ये क्रांति होती रहेंगी। आप अच्छा करिए, 1000 साल तक राज करिए, राम राज लाइए मोदी साहब, बैठे रहिए, अच्छा करिए। न खाने दूंगा न खाऊंगा, ठीक है, लेकिन आपके ही लोग खा रहे हैं। आप भले ना खाते हो, आप ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन आपके ही महकमे में आपके ही नीचे के कुर्सी वाले सब खाने वाले चोर बदमाश उचक्के गुंडा और हत्यारे बलात्कारी बैठे हुए हैं। आपने मौका दिया है, वो खा रहे हैं, बदनामी आपकी हो रही है। राजा साहब अभी भी संभल जाओ, वरना बहुत मुश्किल होगी फिर वापसी। खैर, तो राम मंदिर को लूट लिया गया, तो ऐसे तो राम हैं आपके। आप केवल मूर्ति को पूजते हैं, पत्थर को पूजते हैं, पीतल को, लकड़ी को, धातु को। अरे उस मूर्ति के अंदर जिस रूप को आप देखते हो उसकी कभी सोचते हो? कभी राम के बारे में सोचे आप? कितने वो त्याग के प्रतिष्ठित मूर्ति रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, उसको नहीं जीते हैं आप। ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है, इसीलिए लूट लिए गए हैं। लुटेरे ही बैठेंगे, आप भी वैसे हो, पत्थर पर नाक रगड़ने वाले और पत्थर से भोग मोक्ष मांगने वाले, आसमान में ताकने वाले। तो फिर आपके पुजारी भी वही रहेंगे, आपके गुरु भी वही होंगे। हम इसीलिए तो मैंने लिखा है इस टाइटल को, क्या गुरु गधा गुरु गोबर चेला। गोबर भी भरा हो खोपड़ी में चेलों के तो उपजाऊ होने की संभावना है। गोबर भी नहीं है लगता है, क्या कीचड़ में भी कमल खिलता है, क्या कहें हम। इन सबसे भी बेकार और रद्दी चीज हो सकती है, वो भरा हुआ है। इसीलिए ये सब घटनाएं दुर्घटनाएं इस देश में हो रही है। गुरु और चेले की ही हम बात करें, जैसे हाथरस हादसा कांड, और कभी कोई क्या नाम था, एक खरात की खैरात, महाराष्ट्र में कोई गुरु निकल के आ गए थे जो कह रहे थे कि हमारे पास आओ, बांझ महिला के हम बच्चे देंगे, घर में गड़बड़ियां हैं, आर्थिक रूप से वो भी दुरुस्त कर देंगे, और आपके पति के साथ नहीं बनता है तो वो रिश्ते भी बनेंगे। और महाराष्ट्र की महिला आयोग की जो नेत्री हैं, लीडर, अध्यक्षा, वो भी उसकी जाल में फंस गई। बताओ, उसकी गंदी वीडियो वायरल हो गई। गंदी आप समझते होंगे, और ज़्यादा कहना बहुत बुरा हो जाएगा इस देश में। ये बुरे कर्म हो रहा है, गुरु लोग ये कर रहे हैं, गुरु नामधारी, ये गधा गुरु हैं, गुरु शब्द को बदनाम करते हैं। अरे गुरु तो इतना प्यारा शब्द है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। टीचर भी वहाँ पर छोटा शब्द है, शिक्षक भी छोटा शब्द है, क्योंकि ये बाहर की दुनिया की सूचनाओं को बच्चों को देते हैं, विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को। विज्ञान, भूगोल, इतिहास और बाकी और जीव विज्ञान हो गया, गणित हो गया, हिंदी हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, इसके रूप में वो दुनियावी जानकारियों से आपको भरते हैं। लेकिन गुरु, गु कहिए प्रकाश को, माफ करिए, गु कहिए अंधेरा को, रू कहिए प्रकाश को, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, वो गुरु हैं। लेकिन ये दो कौड़ी के गुरु जो गधा से भी गए गुजरे हैं, गधा भी इतनी गलती नहीं करता साहब, गधा भी गधी के साथ जिएगा। लेकिन ये गुरु लोग नामधारी, ऐसे ऐसे रंडीबाज गुरु हैं, आज नाम बहुत हैं साहब। अच्छा नहीं लगता आज के दिन ऐसे लोगों का जिक्र करना,
जो जेल में सड़ रहे हैं, आप जानते हैं। बताइए, इतना मतलब आदमी गधा से भी गिर सकता है गुरु का चादर ओढ़ करके, गुरु की चादर ओढ़ करके। कबीर साहब ने कहा है ना, मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। ये बैल, गधा, घोड़ा, खच्चर से भी गए गुजरे लोग। और महिला आयोग की वो अध्यक्ष के फंसने के बाद बड़े से बड़े वकील, जज, इंजीनियर, प्रोफेसर, कलेक्टर की पत्नियां उनके साथ फंस गई और बर्बाद हो गई। ये बड़े से बड़े ऐसे गुरु बनते हैं आज। ऑनलाइन का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, झांसा देना बहुत आसान है। फिर ये पढ़े लिखे अनपढ़ लोग, इनके दिमाग में, मैंने कहा ना, गोबर कीचड़ से भी खराब चीज भरी हुई है। कोई विवेक नहीं, विचार नहीं है। इसलिए आज गुरुओं का धंधा चल रहा है, गुरुडम चल रहा है। कोई नाम दीक्षा के नाम पर अपने चेलों को जाल में फंसा रहा है। कोई अपने को परमात्मा का अवतार घोषित कर रखा है, जैसे रामपाल जी महाराज। बताइए, जिनको पुलिस उठाकर ले जाएगी, जिनको खुद ये पता नहीं था कि पुलिस मुझे उठाकर ले जाएगी, वो अपने को कबीर का अवतार कहते हैं। और रहस्यदर्शी, तत्वदर्शी जगत गुरु रामपाल अपने मुंह से कहलवाते हैं अपने चेलों को। किताबें लिखवा रखा है, ज्ञान गंगा। उसमें जो वेस्टर्न के भविष्य वक्ता रहे हैं, पश्चिम के भविष्य वक्ता नास्त्रेदम, उनका हवाला देकर के उस किताब में लिखवा रखा है कि 1950-52 के आसपास इस एरिया में, हरियाणा के, एक अमुक आदमी इस उम्र का 50-60 के बीच का आएगा और वो कबीर का अवतार होगा, तत्वदर्शी होगा, ज्ञानी होगा, विवेकी होगा, पंडित होगा। वाह! ऐसे कई भविष्यवक्ताओं का हवाला जिक्र दे करके ज्ञान गंगा में उन्होंने खुद लिखा है। और उनके अंधे चेले उनको आज मानते हैं। और आज से कोई 10 साल की, 12 साल पहले की घटना है, जब वो हिसार के अपने आश्रम में गिरफ्तार किए गए थे। कहा तो ये जाता है कि वो नहाते थे दूध से, खूब रगड़ के नहा रहे थे वो, और उस मैले कुचैले जहरीले वायरस वाले दूध का खीर बनाया जाता था। उसके खीर को खाकर उनके चेले उनसे दीक्षा लेते थे। सोचो जरा, ये हाल है साहब। ऐसे ही गुरु आज बैठे हैं। और 2024 में ऐसे ही गुरु आए थे हाथरस में। पुलिस का आदमी था, किसी महिला को छेड़ दिया पुलिस होने के नाते, उनके साथ वही बदतमीजी और गंदा काम कर दिया। पुलिस वालों को पता चला और उन्हें निकाल बाहर किया। पुलिस थाने से फेंक दिए गए, रोड पर आ गए सुअरों के पास, और उन्होंने सुअरों के साथ मिल करके एक टीम बना लिया गुरु घंटाल का। और गुरु घंटाल ऐसे बने कि हाथरस में घोषणा कर दी 24 में, गर्मी का सीजन था, अप्रैल मई का, कहा कि दरबार लगेगा, गुरु के चरण धूलि लेना है, वो आएंगे। इंफॉर्मेशन दिए गए थाने को और अस्पताल वगैरह को, यहाँ पर 80,000 की भीड़ आने वाली है। लेकिन हिंदुस्तान भेड़िया धसान, लोग 80,000 क्या 2.5 से 3 लाख आ गए। वो आए, प्रवचन दिए अपना चमत्कारी वाला, ये करो ऐसा होगा, फलाना होगा, ठेकाना होगा, फंसाते रहे, उलझुल बकते रहे घंटा भर। जब चलने लगे तो लोग लपटे चरण धूलि के लिए। ऐसी भगदड़ मची, खेत में था, ऐसी भगदड़ मची, एक गिरा, दूसरा गया, तीसरा गया, जूते से रौंदे गए। वो तो रफू चक्कर हो गया, पलट कर देखा भी नहीं, लोग मर रहे हैं। सरकार से मिल लिए, उनको जेल भी नहीं है आज शायद। मिली भगत होती ना, नेता और गुरु ये सब बिके हुए लोग भ्रष्टता में हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। भ्रष्ट देश में हम अब गिने, कहाँ हम विश्व गुरु थे और कहाँ भ्रष्ट गुरु हो गए। विश्व गुरु से भ्रष्ट गुरु की यात्रा आप लोगों की वजह से है, आप जनता की वजह से है, जो
हिंदुस्तान भेड़िया धसान के तरीके से नेताओं को भी चुनते हैं, गुरुओं को भी चुनते हैं। बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। न विवेक है, न विचार, न सच्चे गुरु की तलाश करते हैं, जबकि गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। क्या छानते हैं, क्या जानते हैं आप? वही बर्बादी की इबारत लिख करके विश्व गुरु को भ्रष्ट गुरु बना दिए। ये गुरुओं की नहीं, आप शिष्यों की ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है, बहुत बड़ी चूक है और बहुत बड़ा दोष है। जरूर इसमें धर्म के ठेकेदारों का हाथ है, चाहे वो मुल्ला मौलवी हो, पोप पादरी हो, चाहे वो पंडित पुरोहित हो। इन लोगों ने मुसलमानों और ईसाइयों के साथ साथ हिंदुओं को भी बर्बाद किया है, और आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं। समझिए साहब। बताओ, चरण धूली और चरणामृत से किसी का मुक्ति और मोक्ष होगा? कबीर पंथ में भी ढलने से चरणामृत बांटा जा रहा है। मेरा ही लेना चाहते हैं, मना करता हूं तो भी रगड़ के निकाल लेते हैं। तो मैं कहता हूं भाई वो धो लो, चलो इसी बहाने। फिर मैं समझाता हूं घंटा 2 घंटा। ठीक है, जो मान्यता तुम्हारी रही है पूर्व गुरुओं का करते रहे हो, कर लो, कोई बात, लेकिन अब तो सुनो, तब जाके बंद होता है। इंकलाब करना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, दिखाना पड़ता है आईना। जगाने वाला गुरु चाहिए। जो खुद ना जागा हो, क्या जागेगा और क्या जगाएगा? उनको तो पैसा चाहिए। धोती कुर्ता धर, धोती पैसा धर, कर चाहे मर, ये गुरु हैं आज। वही चढ़ पाथर की नाव और दोनों खेले दांव, डूबेंगे ये। आप तो डूबे सनम, हमको भी डुबा ले जाएंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी डुबा ले जाएंगे। ये कहानी है। मैं बता रहा था कबीर साहब के कोई रजिस्टर्ड गुरु नहीं है, लेकिन उन्होंने जितना गुरुओं पर बोला है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, इतना किसी ने नहीं बोला है। किसी भी बड़े से बड़े गुरु को उठा लीजिए, गुरु महिमा का भी पाठ कर लीजिए, यदि वो कबीर साहब का वाणी नहीं है उसमें, तो वहां पर भी गुरु शब्द नहीं आएंगे। बीजक में आप देखिए गुरु शब्द कितने बार आया हुआ है और गुरु पर कितना उन्होंने बोला है। साखी ग्रंथ पूरा गुरु ग्रंथ ही है, गुरु पर आधारित, मतलब गुरु के उपदेश पर ही है वो। काल को अंग, माया को अंग, पिता को अंग, सत्संग को अंग, मतलब हर विषय पर उन्होंने बोला है। उसी साखी ग्रंथ में इतनी सारी साखियां हैं गुरु पर। आपने स्कूल में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। और चक्की चलती देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, कबीरा साबुत बचा न कोई। मैं ऐसे गाता रहूं तो शाम हो जाएगी, लेकिन साखियां, जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा कहते हैं, चौपाइयां कहते हैं, 4 अर्धालियां होती हैं, वो दोहा, जिसमें 4 पाई कह सकते हैं, चौपाई के रूप में भी आप कह सकते हैं। हालांकि वो 2 पंक्तियों का दोहा है, उसको साहेब साखी कहते हैं। ऐसी तमाम साखियां हैं। साखी मतलब गवाह, विटनेस, साक्षी। साक्षी का थोड़ा सा देशज रूप है साखी, शुद्ध शब्द है साक्षी। साक्षी मतलब आंख वाली पंक्तियां, गवाही है ये मेरी, कहते हैं साहब। जीवन को जगाने की गवाही है, जीवन को उन्नत करने के शिखर पर, कबीर का घर शिखर पर, जहां न सिलहली गैल, पांव न टिके पपील का, तहां खलकन ला दे गैल। कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, शिखर पर है एकदम चोटी, वहां पर कोई नहीं पहुंचता है।
फिसलन भरा रास्ता है, सिलहली फिसलने वाला, काई वाला, बर्फ वाला, सिलहली गैल है, रास्ता है, पाँव न टिके पपील का, वहां चींटी के भी पैर नहीं रुकते हैं। जबकि आप जानते हैं चींटी आपके छत पर, आप सोए हो तो देख सकते हो, वो आराम से चलती है, इतनी मजबूत पकड़ चींटी की होती है, उल्टी छत पर चल जाती है। लेकिन ये ऐसी ये जगह है, ज्ञान का शिखर, वहां पर खलकन लादे बैल, तुम्हारे गुरु ये पोथी बाँचने वाले जैसे रामपाल, उनका अपना कोई ज्ञान नहीं, सारा ज्ञान उनका उधारी है। ये बड़ा बुरा लगेगा रामपालियों में, सच्चाई यही है। रामपालियों कान खोल के देखो और आंख खोल के समझो। कान से देखो बोल रहा हूं मैं जानबूझ कर, ये उलटवासी है, ठीक से सुनो और आंख खोल के सुनो, मतलब समझो इसको बुद्धि के स्तर पर, हृदय के स्तर पर। आपके गुरु रामपाल पूरा उधारी गुरु है, एको कौड़ी भर का ज्ञान नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और वो चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे पास आओ और शास्त्रार्थ करो। भाई तुम उधारी गुरु से, जो कि किताबी कीड़ा है, रट्टा मार के बैठा है, जिन्हें अपना अनुभव जरा भी नहीं है, खुद का आता पता नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा था, जिनको पुलिस उठाने वाली है पता नहीं है, तुम दुनिया को ज्ञान बांट रहे हो, भविष्य बता रहे हो दुनिया में लोगों का, चेलों का। भाई चमत्कार को नमस्कार हमारे करने वाले लोग तो है ही हैं, आपके पास भीड़ है, सही है, सच के पास कौन होता है साहब? भाई रे बहुत बहुत क्या कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे, ये सदगुरु कबीर साहब अपनी मौलिक रचना बीजक में कहते हैं। लिखा उन्होंने है नहीं, चेलों ने लिखा बाद में, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। ये कबीर साहब की वाणी है साहब, सुन लीजिएगा, गौर करिएगा। वो देखने पर समझने पर जोर देते हैं, लिखने पर नहीं। और तुम्हारे रामपाल जी रट्टा मार के बैठे हैं, गीता से, बाइबल से, कुरान से, जिंदा वेस्ता से, पुराणों को पढ़ लिए, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ लिए, याद कर लिए, याद भी नहीं है, वो किताब लेके बैठते हैं, कलम लेके बैठते हैं, अंडरलाइन कर करके उंगलियों से दिखाते रहते हैं। अब इतना जो अंडरलाइन करेगा, पढ़ेगा तो याद तो हो ही जाएगा, लेकिन अनुभव ज्ञान नहीं है, केवल किताबी ज्ञान है, कोरा कागज। वो जो हमने शुरू में कहा था वो चाहिए, किताबों वाला नहीं। लाओजे शायद उन्होंने खुद किताब नहीं लिखी है, उनके चेलों ने लिखा, जैसे कबीर साहब का उनके चेलों ने लिखा, जैसे हमारे सदगुरु विशाल साहेब, मेरे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब के सर्वोत्तम आदर्श गुरु सदगुरु विशाल साहब कोई लाइन नहीं लिखे, अकेले रहते थे झोपड़ी में, गांव से बाहर, चेले सब गांव के आसपास, वो अकेले में मनन चिंतन करते थे। और क्या शानदार तर्ज के साथ उन्होंने भवयान लिखा है, भवयान महान ग्रंथ, वैज्ञानिक भी जिसके सामने नतमस्तक हो जाएं, विज्ञान को भी परास्त कर दे, इतनी महीन वाणी उन्होंने सिर्फ बोला है, बाद में चेलों ने लिखा, उनके सामने ही लिखते थे। तो लाओजे की कहानी में मैंने शुरू में बताया कि कोरा कागज, उनकी किताब में सारे पन्ने कोरे थे। गुरु ये चाहता है कि तुम सब मिटा दो, दुनियादारी, मान अपमान, राग द्वेष, निंदा चुगली, हाय तौबा, अच्छा बुरा, इन सब द्वंद्वों से पार हो जाओगे और निष्कलुष शांत सहज सुमरण करते हुए, शून्य सहज मन सुमिरते, प्रगट भई एक जोत, ताई पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो हो। उस निरालंब को जानने के लिए ये कागज सब मिटा देंगे आप, स्लेट पोंछ देने होंगे। तो लाओसे ने किताब जो लिखवाया है, या लाओसे ने जो अमर वाणी बोला है, उसका नाम है ताओ ते किंग। ताओ ते या चे जो भी बोले दोनों चलता है, ताओ ते किंग। ताओ उपनिषद उसी का नाम है, उपनिषद के मुकाबले का है साहब। यदि आपने ईस्केन कठ मांडुक्य श्वेता सतर बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ा होगा तो इस कोटि और कैटेगरी की किताब है वो। बीजक आप जानते होंगे, बीजक कबीरपंथ से जुड़े होंगे, कबीर, अरे कबीर की साखी तो सुने हैं,
कबीर के भजन, कबीर की उलटवासियां, बस ऐसे ही धारदार गर्दन उड़ा देने वाली वो किताब है ताओ। आप इसे kabirparak.com से पढ़ सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं। kabirparak.com में आप जाइएगा और देखिएगा समय से। गुरुदेव ने लिखा है लाओ त्से पर किताब। लाओ त्से क्या कहते हैं? तो गुरु होना कोई साधारण काम, असाधारण प्रतिभा के धनी गुरु हो सकते हैं। मिटा दो अपनी हस्ती, गर मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना खाक में मिलता है साहब, एक बीज जमीन में जाएगा। ये होना पड़ेगा आपको। अंधेरे में पड़े रहोगे गुरु के पास, कोई मुरव्वत नहीं है। कीड़े मकोड़े आते हैं बीज के पास खाने चबाने के लिए, लेकिन मौन शांत वो बीज पड़ा हुआ है। गर्मी में यही हालत होती है, बरसात के पहले बीजों की, पड़े हैं अकेले। मिटा दो अपनी हस्ती। वो अपनी हस्ती मिटाने के लिए जमीन के अंदर चला गया है बीज। कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, सीलन है, बदबू है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ा रहता है महीनों महीने। कई बीज तो सालों साल पड़े रहते हैं। लेकिन एक दिन आता है, वही बीज अंधेरे में अकेले में बिल्कुल मौन पड़ा हुआ था, धरती का सीना फाड़ देता है। धरती का सीना चीर करके प्रकट होता है, सूरज से मुकाबला करता है, ऊर्जा लेता है और विशाल बरगद में तब्दील हो जाता है। विशाल बरगद। कबीर बट देखा होगा आपने, भरूच जिले में नर्मदा किनारे तत्वा जीवा के साथ। वो क्या प्रसंग है। तत्वा जीवा दो ब्राह्मण बंधु थे, बड़े जानकार थे, किताबी पंडित थे, लेकिन भीतर सूखा हुआ था। उसी सूखे को हरा भरा करने के लिए गुरु की तलाश कर रहे थे। कोई आए गुरु। और प्रतीक कथा है, उन्होंने एक बरगद का पेड़ लगाया था और ये संकल्प किया था कि जिनके पैर यानी चरणामृत से पैर धोने का जो पानी है, उस चरणामृत से ये पेड़ हरा भरा होगा, वही हमारे गुरु होंगे। वही किया उन्होंने। चरण पिखारे, खूब मलमल के कबीर साहब को नहलाए धुलाए, चरण पखारे। और वो पानी जब बरगद में डाला गया तो कहा जाता है कि बरगद हरा भरा हो गया। और वो बरगद आज भी जिंदा है, 600 बरस पुराना। इतना विशाल बरगद हो गया है कि इस बरगद के नीचे गांव आ जाएगा। आप जाइए देखिए, नहीं जा पाएंगे तो किसी YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी में आप सर्च करिए कबीर बड़, कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल कबीर बड़। ये आप लिखेंगे सर्चिंग बॉक्स में कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल कबीर बड़, तो आप पढ़ सकते हैं। खैर, अब क्या घटना घटी। असल में तत्वा जीवा विवेकी नहीं थे, पारखी नहीं थे, विचार तगड़े नहीं थे उनके। सिर्फ वही पंडित वाला पोथी पुराण, सत्यनारायण व्रत की कथा, गायत्री, हवन तर्पण, वही प्राण प्रतिष्ठा वाली, सब वही पुराना ढर्रा पंडितों का। और दोनों ब्राह्मण बंधु ही थे भाई, पंडित थे, कथा करने वाले, जनेऊ वाले, चुटई वाले, तिलकधारी, दाढ़ी वाले, चोटी वाले, तोंद वाले, बिल्कुल पंडित पंडित पंडित, मतलब जाति वाला पंडित। पंडित नहीं थे। सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, यस्त बुद्धि पंडा सा पंडिता। ऐसे पंडित नहीं थे जो पारखी हो। न ब्रह्म जानाति थी, ब्राह्मण थे, कुछ नहीं। कोंगा पंडित, थोथा पंडित, गोबर गणेश जिसको आज आप कहते हैं, वही गोबर गुरु, गधा गुरु कह सकते हैं। कबीर साहब मिलते हैं, क्योंकि आत्मा में गोबर नहीं हो सकता, समझिएगा। आत्मा गधा नहीं हो सकती, आत्मा गोबर नहीं हो सकता भाई। आत्मा में अनंत संभावनाएं हैं जागने की। आत्मा मतलब नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावकः न चाक्लेद्यं तापु न शोषयति मारुतः। उपदेश करते हुए गीता में श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को कहते हैं, मेरे प्यारे,
इस आत्मा को जिसके लिए तुम फिक्र कर रहे हो, शरीर कटेगा मरेगा, तुम्हारा या तुम नहीं कटोगे, तुम नहीं मरोगे, तुम्हें आग न जला सकती है, न पानी भिगा सकती है, न हवा सुखा सकती हो। वो शुद्ध चित्त बुद्धत्व को प्राप्त होने वाला आत्म तत्व हो, ये ज्ञान गुरु देते हैं। तो वो ज्ञान जब कबीर साहब से तत्वा जीवा को मिला तो उनकी चेतना हरी भरी हो गई। जो सुखी हुई थी, मुरझाई मुर्दही हो गई थी, मुर्दा बिल्कुल निढाल बेजान लाश थे वो लोग, जिंदा लाश थे लेकिन बेजान। अब चेतना जग गई, आत्म ज्ञान मिल गया, बोध मिल गया, गुरु मिल गए, फिर तो क्या पूछना है। जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आंख न सूझे बावरा, घर जरे घोर बुताए। दिया जला उन लोगों का। साहिब मिले कबीर, तीन लोक के वै धनी, गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण से को बड़े, उन्हु ते गुरु कीन, तीन लोक के वै धनी, गुरु आगे आधीन। वाह, ये गोस्वामी जी बोल रहे हैं भाई, ये कबीर साहब की भी बात नहीं है। कबीर साहब भी बोले होंगे कहीं पर, तो ये तुलसीदास जी महाराज पर ज्यादा फिट बैठती है। राम कृष्ण से को बड़े, कबीर साहब ये क्यों बोलेंगे राम कृष्ण से को बड़े? अब बोलेंगे भी तो आपकी वजह से बोलेंगे, आप मानते हो, कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी जो आप कहते हो, ठीक है, आपके ये राम कृष्ण बुद्ध राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश आपके बड़े से बड़े देवता हैं। राम कृष्ण से को बड़े, उन्हों ते गुरु कोइन, तीन लोक के वै धनी, गुरु आगे आधीन। अब ऐसा क्यों बोला? आपके लिए बोल रहे हैं। राम जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, त्याग के जीवित मूर्ति है, भगवान कहा गया है, अवतार कहा गया है, वो ऐसे आसमान से नहीं टपक गया था, न खीर खा करके कौशल्या ने पैदा नहीं कर दिया था, क्योंकि उनके पिता दशरथ नपुंसक थे, तो यज्ञ किए थे और जैसे तैसे पैदा हुए थे। चलिए बहुत गहरे में नहीं जाएंगे, आप समझते हैं। वो जब पैदा हुए, होश हवास आने लगा, तो उनको गुरुकुल भेज दिया गया, क्योंकि ये हमारे भारत की परंपरा है। आज जो कोचिंग सेंटर है और स्कूल है, प्राइवेट चाहे सरकारी, वहाँ ये ज्ञान नहीं मिलने वाला। स्कूली ज्ञान है, किताबी ज्ञान है, दुनिया की ज्ञान है, निकिल कोबाल्ट का ज्ञान मिलेगा, है आयरन का ज्ञान मिलेगा, सोना चांदी और फास्फोरस कैल्शियम, यही बताएंगे आप, और क्या देंगे? ज़्यादा होगा तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जानकारी, जयशंकर प्रसाद पढ़ाए जाएंगे, महादेवी वर्मा पढ़ेंगे आप, और उधर कास थीटा साइन थीटा और a+b = c+d होल स्क्वायर 2, यही आप पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाया जाएगा, न्यूटन का लॉ पढ़ाया जाएगा, यही ना पढ़ेंगे आप स्कूल का कॉलेज के अंदर। आत्म ज्ञान दिया जाएगा, मन को कंट्रोल करना सिखाया जाएगा, बुद्धि की परिभाषा बताई जाएगी। नहीं, साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे तो भी इतने गहरे ज्ञान नहीं मिलेंगे जो संतों के पास, जो गुरुजनों के पास मिलता है। वृंदावन के बड़े निर्मल गुरु हैं, किडनी फेलियर गुरु हैं, डायलिसिस पर हैं, तगड़े हैं शरीर से, और अच्छी परवरिश हो रही है। ये भी मत सोचिए कि वो राधे राधे जप करके, ना 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 ना, वरना राधा जब बिछड़ जाती है उनकी तो फिर हॉस्पिटल में भी भर्ती होते हैं, ये भी जानते रहिएगा। तो हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए हैं वो, कई बार हमने उनको देखा है, मास्क लगाए हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। समझ में आती है बात? भाई राधे राधे नाम जप करके आप एक छवि को देख रहे हो, उसकी कहानी में लीन हो रहे हो, तो आप तो बंध गए ना, कथा से, कहानी से, छवि से, कृष्ण से, राधा से नहीं। वो तो उस पार जहाँ शून्य है, जो कोरा कागज है, वो जानेंगे तब मुक्त भूमिका में आएंगे। उसके लिए अभी और यहीं आपको ध्यान सीखना होगा और जानना होगा।
तो मन को जब निर्मल करेंगे, ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब इस भूमिका में आएंगे, कबीर साहब जो बताते हैं कि मन निर्मल हो गया तो फिर अब बचा ही क्या जी। मन आपका निर्मल हो गया, बताइए आपके अंदर से राग द्वेष मोह माया काम क्रोध लोभ मद मत्सर, मतलब सारे मनोविकार निकल गए। क्या करेंगे आप? मस्त होकर जिएंगे और जो आएगा उसको बांटेंगे, अपना प्रेम प्यार जो है आप उसको लुटाएंगे, उनके कपड़े और कपड़े लुटाएंगे, पैसे लुटाएंगे, भोजन और रोटी टुकड़े भी बांट के खाएंगे, क्योंकि आप अपने को जानते हो दुखियारे जीव हैं, भला नहीं चाहेंगे आप। कि साधारण दुख तो समझ में आता है, जन्म मरण के दुख से मुक्त करने वाले गुरु होते हैं, इसलिए गुरु की इतनी महिमा है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु ये होते हैं, बहुत प्रेम से भरे हैं। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्ण माँ है, गुरु पूर्ण माँ है, भरपूर माँ है, कोई कमी नहीं है। आपकी माँ तो दूध पिला सकती है जो शरीर को ही जीवित रखेगा, ऊर्जा से भरेगा, लेकिन सदगुरु तो ऐसे दूध पिलाते हैं जो अमृत से भी बढ़कर है और आपको मुक्ति का महान फल मिलता है। चाखै सदगुरु देई न तूरी, भले ये बीजक में कहा है सदगुरु कबीर साहब ने, लेकिन जब उनके रास्ते पर चलते हैं, खुद को समझते हैं, निहाल हो जाते हैं। गुरु जी मोहे अजब निहाल की ओरी, गुरु जी मोहे अजब निहाल की ओरी। भटक रहा था दुनिया के जंगल में, पार लगा दिया गुरुदेव।